गुड मॉर्निंग फैमिली मेंबर्स, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आज मनाली में सुबह से ही भाई तगड़े तरीके से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और बारिश भाई लगभग मॉर्निंग में 4 बजे से बारिश लगी है तगड़े तरीके से। और ये देखो नीचे अभी फिलहाल चंडीगढ़ मनाली हाईवे ओपन है। ले मनाली हाईवे भी ओपन है। बाकी पूरे दिन भर का आपको मैं अपडेट दे दूंगा भाई। पूरे ब्लॉग में बने रहना। बाकी लेट्स सी क्या होता है भाई। बट बारिश लग नहीं रहा है कि मेरे को रुकेगी। आज बारिश तो तगड़े तरीके से चली हुई है। फैमिली मेंबर्स नहा धोकर फ्रेश होकर हम हो चुके हैं रेडी भाई। हम जा रहे हैं कुल्लू। वो किस लिए? कुल्लू में जाकर आपको पता चलेगा। कुल्लू में धारा 163 लागू कर दी गई है हॉस्पिटल के 100 मीटर सराउंडिंग एरिया में। अब देखते हैं लेट्स सी भाई कितने लोग आते हैं कितने नहीं। और अपने साथ है पवन भाई और छोटा भाई सौम्या। तो अभी कर रहे हैं भाई की गाड़ी का इंतजार। अब देखते हैं बाकी बंटी भाई वगैरह निकल गए हैं आगे। अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको कुल्लू में। भाई ये बंदा तो बिजी रहता है। बारिश अभी भी लगी हुई है। अब देखते हैं भाई कुल्लू में है बारिश की नहीं है। बाकी सड़कें तो ओपन है सारी। साथ साथ में अपडेट भी देंगे भाई आपको। ब्यास रिवर का फ्लो भी बताएंगे सड़क के साथ ही, क्योंकि जो नेशनल हाईवे ना ब्यास के साथ ही साथ जाता है कुल्लू के लिए। तो कुछ इतने भाई लोग आ चुके हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में। तो अभी हम भी जा रहे हैं नीचे। तो अब देखते हैं बारिश के कारण ना लोग बहुत कम आए। लेट्स सी अभी कितने लोग आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ही तेज तरार बारिश हो रही थी भाई। पर फिर भी भाई अपने इतने भाई लोग पहुंचते हैं। अभी हम भी जा रहे हैं नीचे। अभी चलते हैं। किया, एक कानून के दायरे में किया और उसकी इंटीमेशन पहले से प्रशासन को थी। अब जिन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए परिवार के द्वारा, उस पर इतने दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। और जो यहाँ आंदोलन करने आए थे उन पर मात्र 5 मिनट में कुल्लू पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये तो दमन हो रहा है। चाहे कलम हो या आवाज हो, जब उसे दबाया जाता है तो समझो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये गलतफहमी में थे कि इनकी आवाज दबेगी, मामला शांत हो जाएगा। तो आज जनता ये साबित करेगी कि जब जब ये जुल्म बढ़ते हैं तो कोई ना कोई आगे आता है। यहाँ आज एक नहीं आए, सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों आएंगे। और आज रुके तो कल मंजू शर्मा जैसी बहनें कई इनकी भेंट चढ़ेगी। और मंजू जो डॉक्टर है, रिकॉर्ड कर लो, हम यहाँ से कह रहे हैं इनके ऊपर एक लापरवाही के आरोप नहीं है, बहुत लापरवाही के आरोप है। सभी परिवार वाले हमारे बीच हैं। मीडिया ने उनसे पूछना होगा, सवाल करना होगा, पूछिए, सच्चाई को सामने लाइए। जब अति होती है तो क्षति होती है, फिर चाहे वो जितने बड़े दिग्गज क्यों ना हो। तो इनके पाप का घड़ा भर चुका है। हमने बस आज इतना ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई उल्लंघन ना हो। यहाँ की निजी जो संपत्ति है वो हमारी अपनी है, हम आपकी है। किसी तरह की तोड़ फोड़ ना हो, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। प्रशासन की नजर हमारे ऊपर है कि ये गलती कब करेंगे। पूरी नजर रखे हुए है प्रशासन ने कि भैया गलती कब करेंगे और उसकी सजा तुरंत दी जाएगी। हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के जो उपायुक्त हैं, हमने कितने चक्कर आपके दफ्तर के काटे।
आपके पास जो शिकायत वो डस्टबिन में पड़ी हुई है, जैसे उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। और पुलिस प्रशासन से एएसपी साहब ने इतने लोगों के सामने ही कहा था कि आप लोगों ने शो किया है तो आप लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर वो किस दबाव में ऐसे आ गए कि 5 मिनट भी नहीं लगाए उन्होंने। और जो इतने लोगों ने परिवार ने पूरा उसमें बताया हुआ है, आरोप लगाए हुए हैं, उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही है। यहाँ से पूरा पता चलता है कि आम जनता के लिए इनका कानून कठोर होता है, और जो पैसे देने वाले होते हैं, जिनकी एसोसिएशन बहुत बड़ी है, पैसा बहुत है, उनके दबाव में पुलिस काम कर रही है, ये तय है, ये साबित हो चुका है, इसलिए हम यहाँ आए। ये आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं। जनता वापिस चली गई तो अगले ही दिन एमएसटी रिपोर्ट के ऊपर और प्रशासन की सहमति से भट्टी और संजय के ऊपर एफआईआर कर दी गई। इसलिए तो मैंने वहां पहुंचा था, मैं मेरी एक मीटिंग थी तो मैंने फोन करके इनको बोला कि मैं आऊंगा। पर ये 29 तारीख को बहुत सारे नेता पहुंचे थे तो मेरे को जायज नहीं लगा कि उनके बीच में आना। शाम को आके मैं भट्टी और संजय से मिला और तब तक ये सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए। जब इनके ऊपर एफआईआर हुई तब हमारी आपस में चर्चा हुई और जिस दिन एसपी साहब को मेमोरेंडम देना था तो मैं उस दिन पहुंचा और मंजू जी के पिताजी की अगुवाई में हमने एसपी साहब से मिले। मैंने एसपी साहब को उस दिन भी यही बोला था कि आपने इन दोनों भाइयों के ऊपर जिन्होंने मंजू की दर्द को समझा और निस्वार्थ भाव से उनके लिए आगे आए, उनके ऊपर एफआईआर देके आपने आग में घी डालने का काम किया है। अरे उसके बाद हमने अपनी एप्लीकेशन दी जिसमें हमने डिमांड की कि इनके विरुद्ध हुई एफआईआर वापस ली जाए, मतलब निष्पक्ष जांच की जाए और हॉस्पिटल स्टाफ, दोषी स्टाफ के ऊपर भी, डॉक्टर अन्नू के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करके आप एक निष्पक्ष जांच करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा। रनु मुर्दाबाद, रनु मुर्दाबाद, रनु होश में आओ, रनु होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। डॉक्टर अनु पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? चक्कर है। उसके बाद सुनाई दिया, हमने 2 दिन इंतजार किया और 8 तारीख को आज समाज को अपील की कि सब यहाँ पहुंचे और मंजू शर्मा जिसके जन्म लेते ही उसके सिर से मां का साया छीना गया, उस बच्ची के मां के दूध पीने का हक छीना गया। इस भाई के सपने जो इन्होंने मंजू के साथ और अपनी होने वाली संतान के साथ देखे हैं,
उनको छीना गया। उस बाप की बेटी को छीना गया, माँ की बेटी को छीना गया, हजारों रिश्ते तार तार कर दिए। अब उसके लिए एकत्रित हो रहे हैं।
की शुरुआत तो हुई थी मनाली से, उसके बाद प्रोटेस्ट में गए कुल्लू में। आपने आंदोलन तो देख ही लिया होगा। लेकिन भाई ये जो बंदा है ना, आधा घंटा बोल के पता नहीं कहाँ ले आया भाई। मैं इतने टूटे फूटे रास्ते में, अभी खाना खाया था, खाना पहुंच चुका है फेफड़ों में अंदर पेट से जाके। और बंदे ने कहा था कि आधा घंटा, लगभग 45 मिनट तो नीचे इस टूटे रोड में लगे हमको। अब देखते हैं। पर भाई वैली देखो यार, क्या प्यारी वैली है। मतलब कि आपने ना ऐसी वैली एक्सप्लोर ही नहीं की होगी, पूरी मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पुराने पुराने घर, जैसे पुराने नहीं होते, जैसे लेंटर वाले कम मिलेंगे, स्लेट वाले जैसे लकड़ी के घर मिलेंगे, मिट्टी के। अब देखते हैं भाई, अब कहाँ से जाना है भाई, कहाँ से जाना है अब? पैदल भी जाना है अभी है? वो आ रहा भाई ने आधा घंटा बोला था, 1.5 घंटे लगे तो बहादुर वाली रस्सी निकालो भाई। अरे भाई यार, भाई आपको पता था? मैंने यहाँ आके जन्नत है भाई, इस चीज को मैं बोल। नहीं, जन्नत तो है ना, जन्नत पहुंचने के लिए थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। थोड़ी नहीं। होती है क्या वीडियो को। ये देखो यार, कितने बड़े बड़े पहाड़ है भाई। और अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं गाड़ी से। ये आगे बच्चा पार्टी। अरे भाई, ये बंदे की स्कीम थी, लेबर भी मनाली से हिलाई है बंदे ने साथ में। ये देखो, ये देखो भाई टमाटर के खेत। कितना चलने पड़ेगा भाई? अब आधे घंटे बोल के 1.5 घंटे मत बोलना यार, हैं? अरे यार, ये देखो भाई, कितना पुराना घर है यार। यहाँ से भाई, है ना, देखो कैसे से रास्ते से होके जा रहे हैं हम। वही फिसल रहे हैं भाई यहाँ तो। छोटू, फिसलते भी हैं यहाँ। बट भाई एक चीज है ना, यहाँ पर गाड़ियों का शोर शराबा भाई कुछ भी नहीं है, गाड़ियों के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। और ये देखो घर, मतलब कि कोयल की आवाज है, कू कू। ये देखो, आपको आ रही होगी आवाज तो। ये कौन सा है? कोयल नहीं है एक जो कू कू कर रही है? क्यों, कौन सा पक्षी है? पक्का? नाली से आई हुई लेबर अब बैठने जा रही है आंगन में। पर फीलिंग तो है गाँव में ना। नहीं, शांत है। देखो क्या प्यारा है भाई। ये देखो जी, भोंगे भोंग। शाम के 7:30 बज रहे हैं भाई। 7:30 बजे हम निकलने वाले हैं यहाँ से कुल्लू के लिए। तो यार गांव तो बहुत प्यारा है भाई। अभी तो एक्सप्लोर करने का हमको टाइम नहीं मिला, बट ये है कि जब भाई की शादी होगी ना, उस टाइम थोड़े से 2-3 दिन निकाल के आएंगे, तो उस टाइम करेंगे एक्सप्लोर। तो अभी डायरेक्ट मिलेंगे आपको कुल्लू में। अगर देखते हैं अब वहाँ प्रोटेस्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे मनाली में। अच्छा लगा सर आपके गाँव में आके, मजा आ गया। मजा आ गया सर आपके गांव में, बहुत प्यारा गांव है, बहुत प्यारे लोग हैं। फैमिली मेंबर्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ होटल में यार। रात के बजे हैं 12। तो भाई आज का ब्लॉग बताना आप कैसे लगा।
कौन सा पार्ट आपको बढ़िया लगा? बाकी भाई प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, जो एफआईआर की थी अपने भाई पे वो वापस ले लिया प्रशासन से। मिलता हूँ मैं कल मॉर्निंग में फ्रेश ब्लॉग, फ्रेश वाइब और फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।